सो हेलो वेरियन, आप सबका स्वागत है हमारी आर्टिकल की सेकंड क्लास में। इस क्लास में हम आपको इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स टॉपिक पर आपको आर्टिकल जो बहुत ही आसान शब्दों में एक्सप्लेन करके बताने वाले हैं। तो यह वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है जो 12 मार्च को अपना अंग्रेजी का एग्जाम देने वाले हैं। अगर इसका बाद भी कोई देख रहा है तो उसके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि देखा जाए ना तो बोर्ड एग्जाम के नजरिए से बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल है जो कि हर साल पूछा जाता है। अगर देखा जाए तो 2023 में भी पूछा गया है, 2024 में भी पूछा गया है। 2024 में तो कई सेट में, एक सेट में पूछा गया था इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स और दूसरे सेट में पूछा गया था इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स। तो इस तरह पूछा गया था, तो देखा जाए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए अगर आप क्वेश्चन बैक उठाएंगे तो उसमें बहुत सारे कठिन वर्ड में दिया होता है और उसमें बहुत सारे कठिन वर्ड में दिया होता है और आपको जल्दी याद भी नहीं होता है। इसलिए हम यहाँ पर आपको बहुत ही आसान शब्दों में बताने वाले हैं जिससे आपको बस कुछ ही मिनटों में पूरा याद हो जाएगा। चलो फिर शुरुआत करते हैं बिना कोई देरी करते हुए। अगर आपने, मैं बता दूं, इससे पहले मैंने एक आर्टिकल और करवाया था राइजिंग प्राइसेस। अगर आपने नहीं देखा तो चैनल पर जाना, वीडियो आपको मिल जाएगी, वो भी देख लेना एग्जाम से पहले। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। इंपोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, यानी कि जो खेलकूद का महत्व है, हमें उस पर एक अच्छा सा आर्टिकल लिखना है ना। जो हमारा खेलकूद है और क्या हो गया, गेम्स हो गए हमारे, उन पर क्या है, हमें अच्छा सा आर्टिकल लिखना है। ये गेम्स मोबाइल वाले गेम्स नहीं, ठीक है, जो भी हमारे वो वाले गेम्स है, क्रिकेट हो गया, हॉकी हो गया, इन सब गेम्स के बारे में बताया गया है ना। तो चलो शुरू करते हैं। क्या है, इट इज़ फाइन सेइंग, यह अच्छा ही कहा गया है। फाइन सेइंग मतलब अच्छा ही, सेइंग मतलब कहा गया है, दैट मतलब कि यह अच्छा ही कहा गया है कि ए हेल्थी माइंड, कि एक स्वस्थ मस्तिष्क, ड्वेल्स इन अ हेल्थी बॉडी, एक स्वस्थ शरीर में निवास करता है। यह सत्य ही कहा गया है, यह सही ही कहा गया है कि एक हेल्थी माइंड यानी एक स्वस्थ मस्तिष्क का निवास एक हेल्थी बॉडी यानी एक स्वस्थ शरीर में होता है। ठीक है, चलो और फिर क्या लिखेंगे, गेम्स एंड स्पोर्ट्स, जो गेम्स है और स्पोर्ट्स है, मेक अस हेल्थी, हमें स्वस्थ बनाते हैं, एंड फिट फॉर वर्क, और काम करने के लिए फिट बनाते हैं, है ना। जो गेम्स एंड स्पोर्ट्स हैं हमें हेल्थी बनाते हैं और काम करने के लिए हमें फिट बनाते हैं। गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर वेरी नेसेसरी, गेम्स और स्पोर्ट्स बहुत ही आवश्यक हैं इन आवर लाइफ, हमारी ज़िंदगी में। तो क्या हो जाएगा, गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर वेरी नेसेसरी इन आवर लाइफ, गेम्स एंड स्पोर्ट्स हमारी ज़िंदगी में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमारे बहुत ही आवश्यक हैं। एक्सरसाइज यानी कसरत या व्यायाम, गेम्स और स्पोर्ट्स मेक अस एक्टिव, हमें एक्टिव बनाते हैं, फ्रेश बनाते हैं, एंड सोशल और सामाजिक बनाते हैं। तो क्या हो जाएगा कि एक्सरसाइज, गेम्स एंड स्पोर्ट्स मेक अस एक्टिव, फ्रेश एंड सोशल, यानी जो एक्सरसाइज है, व्यायाम है, गेम्स है और स्पोर्ट्स है, मेक अस एक्टिव, हमें एक्टिव बनाते हैं, फ्रेश बनाते हैं और सामाजिक बनाते हैं, है ना। और फिर क्या लिखेंगे, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ गेम्स, यहाँ पर जो गेम्स के 2 प्रकार होते हैं, गेम 2 प्रकार के होते हैं, है ना। कौन कौन से गेम होते हैं, देखिए, देयर आर 2 टाइप ऑफ गेम, गेम 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक है इंडोर गेम्स और दूसरा है आउटडोर गेम्स। इंडोर मतलब समझो जो हो आपके घर के अंदर खेले जाने वाले गेम है ना, और आउटडोर मतलब घर के बाहर, घर के अंदर खेले जाने वाले गेम को, लूडो हो गया ना, शतरंज हो गया, चेस हो गया, ये सारी चीज़ें। और फिर क्या हो गया, आउटडोर की बात करें तो आउटडोर में जैसे आप क्रिकेट, हॉकी ये सब खेलते हो, फुटबॉल, वो सब आपके आउटडोर वाले गेम्स हो गए, है ना। तो इंडोर गेम्स मीन, यानी इंडोर गेम्स का मतलब है प्ले इन रूम्स एंड हॉल, एक हॉल में, एक कमरे में खेलने वाले जाने वाले गेम्स, है ना। जैसे कि क्या हो गया, कैरम बोर्ड हो गया, कार्ड हो गया, यानी ताश के पत्ते हो गए, है ना, ताश हो गया, लूडो हो गया, चेस हो गया, ये सारी चीज़ें, है ना, ईटीसी, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सब आ जाती हैं इंडोर गेम्स में, है ना। अगर बात करें आउटडोर गेम्स की, तो आउटडोर गेम्स का मतलब होता है प्ले इन ओपन प्लेस, यानी एक खुले मैदान में खेलना, एक खुले स्थान में खेलना। जैसे कि क्या हो जाता है, आपका क्रिकेट हो जाता है, हॉकी हो जाता है, कबड्डी हो जाता है ना, और बहुत सारी खेल हैं, फुटबॉल हो जाता है ना, ये सारी चीज़ें आपके आउटडोर्स में आ जाते हैं, जो भी आपके घर के बाहर खेले जाने वाले गेम्स हैं, है ना। तो यही तो हो जाएगा ना कि आउटडोर गेम्स मीन प्ले इन ओपन प्लेस, यानी एक खुले मैदान में खेलना, खुले स्थान पर खेलना, जैसे कि क्या हो गया, क्रिकेट, हॉकी, कबड्डी, ये सारी चीज़ें, है ना। और फिर क्या लिखेंगे, एक्सरसाइज, गेम्स एंड स्पोर्ट्स, जो एक्सरसाइज है, गेम्स और स्पोर्ट्स है, आर पार्ट ऑफ आवर लाइफ, हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है, पार्ट है ना। तो क्या हो जाएगा, एक्सरसाइज, गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर ए पार्ट ऑफ आवर लाइफ, एक्सरसाइज जो है, गेम्स और स्पोर्ट्स है, वो हमारी लाइफ का एक हिस्सा है। ठीक है, और फिर क्या लिखोगे, आगे क्या है, आगे आओ देखो, इट प्रोवाइड बेस्ट एक्सरसाइज, यह हमें बेस्ट मतलब एक अच्छा एक्सरसाइज मतलब व्यायाम प्रदान करती है, टू द बॉडी, हमारे शरीर को, या हमारे शरीर को एक अच्छा एक्सरसाइज यानी व्यायाम प्रदान करती है, क्या, गेम्स और स्पोर्ट्स, है ना। फिजिकल एक्सरसाइज यानी शारीरिक व्यायाम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण है, फॉर डाइजेशन यानी पाचन के लिए। तो क्या हो जाएगा कि शारीरिक व्यायाम पाचन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वहीं लिखा हुआ है कि फिजिकल एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डाइजेशन, है ना, कि फिजिकल एक्सरसाइज, शारीरिक व्यायाम डाइजेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इट नॉट ओनली फ्रेश, यह केवल फ्रेश ही नहीं रखता द माइंड, यानी सिर्फ या माइंड को ही फ्रेश नहीं रखता, बट आल्सो इम्प्रूव डाइजेस्टिव सिस्टम, बल्कि पाचन तंत्र को भी इम्प्रूव करता है ना। वही लिखा हुआ है, इट ओनली
इट आल्सो देखो, इट ओनली नॉट फ्रेश द माइंड, या केवल दिमाग को ही फ्रेश नहीं रखता है, बट आल्सो इम्प्रूव डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी हमारे पाचन तंत्र को भी इम्प्रूव करता है। इट आल्सो टीच्स, या सिखाता है स्टूडेंट को द वैल्यू ऑफ डिसिप्लिन, यानी अनुशासन का महत्व। ठीक है, यह छात्रों को अनुशासन का महत्व भी सिखाता है ना। तो इट आल्सो टीच, यह हमेशा सिखाता भी है स्टूडेंट को अनुशासन का महत्व। ठीक है, स्पोर्ट्स गिव अस अ गुड एक्सरसाइज, जो स्पोर्ट्स हैं गिव अस यानी हमें देते हैं गुड एक्सरसाइज, यानी एक अच्छा व्यायाम। ठीक है, व्हिच जिससे मेक अस फिजिकली स्ट्रॉन्ग, हम फिजिकली स्ट्रॉन्ग होते हैं, एंड इंक्रीज आवर स्टेमिना, हमारा स्टेमिना बढ़ता है, और स्ट्रेंथ यानी ताकत बढ़ती है ना। फिर से समझो, ठीक है, कि स्पोर्ट्स गिव अस ए गुड एक्सरसाइज, ठीक है, कि स्पोर्ट्स हमें एक अच्छा व्यायाम प्रदान करते हैं, व्हिच यानी जो मेक अस फिजिकली स्ट्रॉन्ग, हमें शारीरिक रूप से स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, हमारा स्टेमिना इंक्रीज होता है इससे, और क्या होता है, हमारी ताकत बढ़ती है ना। चलो आगे क्या है कि रेगुलर स्पोर्ट्स मेक्स, जो रेगुलर स्पोर्ट्स यानी दैनिक व्यायाम यानी दैनिक स्पोर्ट्स यानी खेल कूद मेक्स अस एक्टिव, हमें एक्टिव बनाते हैं, एंड लीड टू गुड हेल्थ, और एक अच्छे स्वास्थ्य का निर्वहन भी करते हैं। ठीक है, चलो बट समटाइम्स, पर कभी कभी द गेम्स यानी जो गेम्स हैं और स्पोर्ट्स हैं बिकम डेंजरस, खतरनाक हो जाते हैं, फॉर अस यानी हमारे लिए, सो वी शुड वियर, या इसीलिए हमें पहन लेना चाहिए प्रॉपरली सेफ्टी किट, प्रॉपरली यानी अच्छे तरीके से सेफ्टी किट बिफोर प्लेइंग गेम्स, इसीलिए हमें खेलने से पहले सेफ्टी किट अच्छे तरीके से पहन लेना चाहिए, है ना। क्यों, देखो कि गेम्स एंड स्पोर्ट्स कभी कभी क्या होता है हमारे लिए डेंजरस यानी हानिकारक हो जाते हैं हमारे लिए, सो वी शुड वेयर प्रॉपरली सेफ्टी किट बिफोर प्लेइंग गेम्स, इसीलिए हमें गेम्स खेलने से पहले प्रॉपरली किट जो है अच्छे से पहन लेना चाहिए, सेफ्टी किट, है ना। चलो समझ में आ गया पूरा, हमें बहुत एक एक वर्ड हमने आपको एक्सप्लेन करके बताया है ना। मैं फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूँ कि जो ये वाली लाइन लिख देना यार, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लाइन लिख कर जरूर आना। ठीक है, ये जैसे अगर आप ये लाइन लिख दोगे ना, मैं बताता हूँ 2 नंबर इस लाइन के मिल जाएंगे, कि यह अच्छा ही कहा गया है कि एक स्वस्थ शरीर में एक स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। यह जो गेम्स और स्पोर्ट होते हैं हमें हेल्थी बनाते हैं, हमें वर्क के काम करने के लिए फिट बनाते हैं, या बहुत ही नेसेसरी हैं हमारी लाइफ के लिए, यह हमें एक्टिव बनाते हैं, फ्रेश बनाते हैं और सोशल बनाते हैं। यहाँ पर 2 प्रकार के गेम होते हैं, एक होता है इनडोर, दूसरा होता है आउटडोर। ठीक है, इनडोर का मतलब होता है कि इनडोर यानी घर में खेले जाने वाले गेम्स, आउटडोर का मतलब बाहर खेले जाने वाले गेम, जैसे क्रिकेट, हॉकी, कबड्डी, ये सारी चीज़ें, है ना। और जो है ये हमारी लाइफ का पार्ट है, या हमें बेस्ट एक्सरसाइज हमारी बॉडी को प्रदान करता है, और यह हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यह क्या करता है, ये छात्रों को अनुशासन का महत्व भी सिखाता है ना, और हमारा स्टेमिना बढ़ाता है, ताकत बढ़ाता है। अगर हम रेगुलर स्पोर्ट्स करते हैं तो यह हमें एक अच्छे स्वास्थ्य का निर्वहन होता है। और फिर लेकिन हाँ, कभी कभी समटाइम्स गेम्स एंड स्पोर्ट्स बिकम डेंजरस, कभी कभी हानिकारक हो जाते हैं, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, खेलने से पहले सेफ्टी किट अच्छे से पहन लेना चाहिए, है ना। चलो तो उम्मीद करते हैं पूरा अच्छे से समझ में आया होगा यार। अगर आपने पुराना आर्टिकल नहीं देखा है, बहुत ही आसान शब्दों में, इससे भी आसान शब्दों में हमने उसे एक्सप्लेन करके बताया था राइजिंग प्राइसेस पर, उसे भी देख लेना। और मैं एक और आपको करवा दूंगा, 2 करवा दूंगा ऑनलाइन क्लासेस, और एक डोरी सिस्टम, ये 2 भी करवा दूंगा, उसे भी देख लेना। ठीक है, उम्मीद यकीन मानो इसके बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, इसके बाहर नहीं जाएगा, बस यही 4-5 जो है हर साल पूछे जाते हैं, फिक्स आर्टिकल हैं, इनको हम बता देंगे, तो इससे बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला है। चलो इनको तैयार कर लीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, इस तरह की इंपॉर्टेंट क्लासेस इस चैनल पर हमेशा देखने को मिलती रहती है। चलो मिलते हैं फिर किसी धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए लव यू, टाटा बाय, और हाँ अपना ख्याल रखना।